इतने प्यारे प्यारे ये फ्लावर्स हैं कि देखते ही दिल किया कि मैं इसकी एक वीडियो तो बनती है। और इसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का फैमिली डिनर होने वाला है। और इस जगह पे जाने के लिए जो मैंने बाइक राइड ली है ना, वो तो बहुत ही मज़े का व्यू हुआ है। और ये जो राउंड अबाउट है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, जिस पे थ्रेड्स लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। कल मेरे चैनल पर जो है किसी फ्रेंड का कमेंट था। उन्होंने मुझे कहा था कि जो मैंने कल देसी घी वाली जो थी वो दाल बनाई थी, तो काइंडली उसकी आपने बताया कि पराठे भी बनते हैं। तो उन्होंने कहा था प्लीज़ मेरे लिए शेयर करें, ये ख़ास जो है ना मरियम के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है। तो वीडियो में क्या है कि मैंने वही वाली दाल जो बची हुई थी वो ले ली है, आटा ले लिया है, और सिंपल उसमें थोड़ा सा नमक जो आप आटे में जितना ऐड करते हैं वो, लाल मिर्च थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और सूखी मेथी आपने 1 टेबलस्पून भर के डाल देनी है, ठीक है, एक बाउल दाल में। और बस मैंने उसको उसी में मिक्स कर दिया। अगर इन केस आपको लगे कि दाल कम है तो आपने क्या करना है, उसमें हल्का सा दूध डाल देना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास दाल ज़्यादा है तो आपने पूरी दाल से ही आटा जो है वो गूँध लेना है। इतना सॉफ्ट और जेंटल आटा गूँधेगा ना कि मतलब आपको कुछ निटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद दाल के साथ मिक्स होएगा और आपका आटा रेडी हो जाएगा। ये मैंने रख दिया था आटा बना के। और सुबह-सुबह फ़जर का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के बाद तो अब आजकल मेरे हस्बैंड जो हैं वो, आप सबको पता है, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हम लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो उनकी आदत है फ़जर के बाद जो है ना वो सोते नहीं हैं, तो वो नाश्ता करते हैं। तो मैंने क्या किया था, ये दाल वाले पराठे इतने लाइट बनते हैं कि मैंने सोचा कि ये अभी बना लिए जाएँ। लाइक आप खाएँगे ना, आपको ऐसे लगेगा लाइट, बिल्कुल पेपर वेट है इसका, इतना लाइट और मज़े के पराठे होते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने इसका पेड़ा बना लिया, पराठे रेडी कर दिए। सुबह-सुबह का टाइम है, मैं पीजेज़ में ही नाश्ता बना रही हूँ। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें जी फैमिली को नाश्ता करवा देते हैं छोटा-सा। तो बीवियों का भी हक बनता है कि शौहर की जो है वो खिदमत करें। तो इसी वजह से जो है ना मज़ाक कर रही हूँ है। तो मैं वो तो ज़रूरी नहीं है, एक फैमिली जब चल रही होती है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने काम तो करने ही होते हैं। तो मैंने लाइट सा था, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जाग रहे थे। मैंने छोटे-छोटे से 3 पराठे बना लिए, छोटी-छोटी सी चाय बना ली, और हम लोग, सख्त सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी में ये इतने मज़े के लग रहे थे खाने में कि सबको ही इतना मज़ा आया खाने का। तो ये बस मैं थे, हम लोग हीटर पास चल रहा था और इसके साथ हम लोग ये नाश्ता कर रहे थे फ़जर के बाद। और उसके बाद प्लान था कि थोड़ा-सा सोएँगे और शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान है। तो जुमे का दिन है और आज मैं जुमे की जो है सूरत जुमा पढ़ रही थी, सूरत कहफ पढ़ती हूँ, आप सबको पता है। और बस मैं यही वाली बात कहना चाहूँगी कि इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जुमे वाले दिन तो जो लोग जुमे की पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि इसकी कोई ऑथेंटिक हदीस है या नहीं, लेकिन जुमे की सूरा मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब उसकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और सूरत कहफ तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने जो है ना वो पढ़नी है, इस दज्जाल के फितने से निजात मिलती है, एक जुमे से अगले जुमे तक आपके दर्जात बुलंद होते हैं, रोशनी कर दी जाती है आपके लिए। तो इस जुमे से क्या होता है, आपके ब्लेसिंग्स होती हैं, आपके नसीब अच्छे होते हैं। तो बस छोटी-छोटी सी बात है, आपका दिल करता है तो आप भी कर लें। और ये हम लोग, मज़े की बात है कि बाकी घर वाले सब गाड़ी पे गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग बाइक पे गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पाकिस्तान आके बाइक चलाने का बहुत शौक़ होता है। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली, तो मैंने भी यही था कि हम लोग इंजॉय कर सकें, क्योंकि सऊदीया, बाहर दुबई, इधर-उधर तो हम सब गाड़ियाँ ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी बात, मतलब हमें बाइक पे एंजॉय होता है, और ऊपर से सर्दी है और हम तरसे होते हैं अच्छी सर्दी देखने को। खैर रियाद में तो, सऊदीया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बड़े लोग हैरान होते हैं कि आप इतनी सर्दी कैसे जो है, वो आप कहते हैं कि लोगों को लगता है कि सऊदीया में सर्दी नहीं होती, जबकि रियाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो जब विंटर आता है। डेज़ छोटे हैं, ऑब्वियसली जल्दी-जल्दी रात हो जाती है। बाकी घर वाले भी आ चुके हुए थे और हम लोग भी टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा इधर-उधर सिटी देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को मज़ा आता है चीज़ें देखने का। हमने तो आज सोचा था कि हम आज सिर्फ इस तरह की छोटी-छोटी ढाबे से जो चीज़ें खाएँगे, लाइक जैसे समोसे, भल्ले, ये वो चीज़ें। लेकिन हम लोग प्लान करके ये निकले थे, लेकिन बाकी सब फैमिली ने कहा चलो एक अच्छा सा डिनर कर लेते हैं, जिसमें हमने ग्रीन चिली लेमन मँगवाया था, और एक बटर चिकन मँगवाया था। और साथ में कुछ कबाब थे, अफ़गानी कबाब थे, और मलाई बोटी थी। ये 4 हमने चीज़ें मँगवाई थी और बहुत ही मज़े की थी।
चाउमीन इसलिए मंगवाया था कि ट्राई कर सके कि कैसा है, और थोड़ा-सा एज़ एपेटाइज़र मंगवाया था, लेकिन उसने क्या किया रेस्टोरेंट वाले ने, उन्होंने खाने के साथ ही हमें चाउमीन सर्व कर दिया। ख़ैर कोई बात नहीं, हर बार हर चीज़ एक नए एक्सपीरियंस के साथ होती है, लेकिन इनका खाना वाक़ई में टेस्टी था। ये हमें किसी फ्रेंड ने, कज़न ने रिकमेंड किया था। हमने उनसे पूछा हमें बताओ कि हम किधर जाएँ? तो उन्होंने हमें एक रेस्टोरेंट का बताया। ऑब्वियसली ये कोई पेड प्रमोशन तो हो नहीं रही, लेकिन मेरा दिल होता है कि अगर मेरी वजह से किसी का कोई फ़ायदा हो जाता है तो अच्छी बात ही है। मैं तो इसलिए कभी ये सोचा ही नहीं है कि पेड प्रमोशन होगी तो ही किसी मतलब बताऊंगी। मुझे पता है जो बेचारे बाहर से कंट्री से लोग आते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि दूसरी सिटीज़ में या पाकिस्तान में या जिस सिटी में वो हैं वहाँ की सबसे स्पेशलिटी क्या है। तो ये हमारी कज़न ने बताया था कि बाबा तिक्का पे आप जाएँ, और हम लोग गए हैं, और वाकई में इनका खाना भी अच्छा था, इनकी सर्विंग भी अच्छी थी, लाइक जैसे ज़्यादा सर्विंग थी। और माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना, इतनी मतलब जो मैं आपके सामने वीडियो में खाना दिखा रही हूँ, ये इससे माशाल्लाह हम सब लोग फैमिली फुल हो गए थे, और हमने इसमें से पैक की जो बाकी का बचा हुआ था हमने पैक करवा दिया था। वजह यही थी कि ज़ाहिर हम लोग वेस्ट तो नहीं करते, हम लोग तो हमेशा अपने होटल का जो खाना वाना है वो पैक करके लेके आते हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी तो ये वाली आदत है कि जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, मतलब जब हमारे बर्तन वगैरह उठ जाते हैं, तो निकलने से पहले मैं क्या करती हूँ कि पूरे टेबल को अच्छे तरीके से टिश्यू से पूरा क्लीन करके आना है, कि लाइक हमारा बचा हुआ कोई भी खाना यानी कि एक ज़रा भी उस टेबल पे ना पड़ा हो, कोई हमारा मैस टिश्यू ना पड़ा हो, कोई चीज़ ऐसी ना पड़ा हो। प्लेट्स वो लोग उठा के ले जाते हैं ना, जब तो मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम उठ के जाते हैं ना, तो दूसरा बंदा हमारे लिए पॉजिटिव थिंक करता है कि यार एटलीस्ट जो बंदा इधर खाना खा के गया ना, वो एटलीस्ट वेल मैनर्ड था, तमीज़ वाला बंदा था। तो ये वाली बात और ये वाली चीज़ मैंने अरबी से, और वो लोग भी अपना पूरा क्लीन करके उठते हैं, और ये मैंने कोरियंस को भी देखा है, वो लोग भी बाहर जहाँ पर भी होते हैं पूरी टेबल पूरी क्लीन करके उठते हैं अपनी। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कहीं पर बैठ के निकले हैं, खाना खा के निकले हैं, और हमारी प्लेट्स किस तरीके की साफ़ थी, गंदी थी या क्या था। मैं तो अक्सर अपनी प्लेट्स को भी जो एक्स्ट्रा ग्रीस ऑयल होता है वो भी क्लीन कर देते हैं। ऑब्वियसली हम उठने तो वाले ही होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारा बची हुई कोई चीज़ जो दूसरे को अच्छे तरीके से क्लीन करनी पड़े। तो यही वजह थी। बाकी हमने बटर चिकन, लेमन चिकन, इतना माशाल्लाह मज़े का ये खाना था, और साथ में हमने गार्लिक नान खाए थे। तो हम लोगों के लिए जो पाकिस्तान का फ़ूड है, ये मेरी बेटी ने तो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसको किया। हमेशा वो फ़ास्ट फ़ूड या अरबी फ़ूड या इस टाइप के हम लोग ने ढूँढे, नए-नए आए थे, तो उसको बड़ा मसला था। एक वाहिद नान ऐसी चीज़ है जो वो उसके लिए मुझे या तो हुबस फ्रीज़ करनी पड़ती है या नान। तो नान ऐसी चीज़ है जो वो खा लेती है। और अब आजकल ज़्यादा मसला ये हो रहा है कि ना तो हम लोग कोई फ़ास्ट फ़ूड ले पा रहे हैं, लाइक केएफसी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, ये कोई चीज़ हम लोग नहीं ले पा रहे हैं ना, तो मुझे इसलिए ज़्यादा मसला हो रहा है। बाइसा अल्लाह करे उसकी ये चीज़ अच्छी हो जाए। और ये लास्ट में हमने लिया था मीठा, 2 गुलाब जामुन हम 3 लोगों ने खाए थे, मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने। क्योंकि मेरी बेटी की तो मूड की बात होती है, उसने भी बिल्कुल एक बाइट ही ली है, और थोड़ी-सी मेरे हस्बैंड ने खाई थी, मैंने तो भई अपना पूरा गुलाब जामुन खाया था, और बाकी फैमिली लोगों ने भी अपना-अपना पूरा खाया। और इतना सा स्वीट आई थिंक सो बहुत होता है, मज़ा आता है, बस ज़्यादा भी ओवर नहीं खाया जाता। आई होप सो आज का जो आपको मेरा मज़ेदार किस्म का डिनर व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें पाकिस्तानी फ़ूड हमने खाया, इंट्रोड्यूस करवाया मैंने अपनी बेटी को। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।